खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का मैसेज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये उन तमाम लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने हालातों की वजह से। तो ये मैसेज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस पूरे मैसेज को ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या इस मैसेज के वसीला से सीखा है, ताकि मुझे खुशी हो कि आपने इस मैसेज के वसीला से खुदा से ये बरकत हासिल की है, आपने ये सीखा है। सो मैं खुदा की शुक्रगुजार कर सकूं कि खुदा ने मेरे इस मैसेज के वसीला से आपको कितनी ज़्यादा बरकत से नवाजा। खुदा बरकत दे आपको। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। जी मेरे प्यारे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम पर यूहन्ना के इंजील में गौर करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि और बहुत से काम हैं जो यीशु मसीह ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता कि जो किताबें लिखी जाए उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। और फिर खुदा उनका कलाम बयान करता है कि यीशु ने और बहुत से मौजे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। मेरे खुदा का कलाम बयान करता है कि यूहन्ना रसूल के वसीला से कि यीशु मसीह ने पहला मौजा कायना गलील की शादी में दिखाया और वहां पर उस कायना गलील की शादी में यीशु को और उसके शागिर्दों को भी दावत मिली। उस शादी में आज जितने मसीही लोग अपनी शादियों में खुदा यीशु मसीह को जब दावत देते हैं, जैसे इन्होंने दावत दी खुदा यीशु मसीह को, उसके शागिर्दों को, तो आज भी जब लोग यीशु मसीह को दावत देते हैं तो मैं ईमान रखता हूँ कि उस शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, क्योंकि यीशु मसीह किसी चीज़ की कमी आने नहीं देता। जब हम यीशु मसीह को अपनी शादियों में या फिर अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पर पहला मौजा दिखाया कि पानी को मैं बना दिया। और देखते हैं कि यहूदियों के अंदर ये रिवायत थी कि वो शादी में आए हुए मेहमानों को मैं खिलाई जाती थी, और ये मैं जो इसका देखते हैं तो ये खुशी की अलामत थी। जब सिपाही जंग पर लड़ने के लिए जाते थे तब भी वो मैं पीते थे, और जब जंग जीत कर आते थे तब भी वो मैं पीते थे। मैं जो होती थी अंगूरों की, क्या होता है कि ये खुशी की अलामत थी। तो देखते हैं कि इस कायना गलील की शादी में मेहमानों को मैं पिलाई गई, लेकिन क्या होता है वहाँ पर वो मैं ख़त्म हो जाती है और बहुत सारे जो लोग आकर मुकस्सम रिम से कहते हैं कि हमारे पास अब मैं नहीं रही, और मुकस्सम रिम अपने बेटे यीशु मसीह से कहती है कि अब इनके पास मैं नहीं रही। तो यीशु मसीह अपनी माँ से कहते हैं कि ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जो लफ्ज़ अपनी माँ के लिए इस्तेमाल किए ये बहुत एहतराम का लफ्ज़ था जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया अपनी माँ के लिए, ऐ औरत। शायद कुछ लोगों को सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन ये औरत के लिए इज्जत व एहतराम का लफ्ज़ था जो यीशु मसीह ने बयान किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जब यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को दावत मिली और जब उनके पास मैं ख़त्म हो गई तो क्या हुआ कि वहाँ पर यीशु मसीह ने उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि वहाँ पर जो यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक 6 मटके पड़े हुए थे जिनमें 3-3 2-2 मन की गुंजाइश थी। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इन्हें पानी से लबालब भर दो। और फिर क्या होता है कि वो जब उनको लबालब भर देते हैं, उसके बाद खुदा यीशु मसीह अपना मौजज़ा दिखाता है। जब वो वही
पानी जिसको खुदा यीशु मसीह ने मैं बनाया, जब वो उन मजलिस वाले उनमें आए हुए उस मजलिस में मेहमानों को पिलाई गई, तो लोगों ने कहा कि अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप भी अपनी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह को दावत देते हैं, अगर जब आपके यहाँ कोई शादी है, कोई खुशी है, तो जब अपनी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह को दावत देते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती, जब आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपनी दुनियावी चीज़ों में भी दावत देंगे। जैसे इस शादी में यीशु मसीह ने उनकी ज़रूरियात को पूरा किया, वो आपकी ज़रूरियात को पूरा करने की कुदरत रखता है। आपके पास रुपए पैसे में कमी है, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें, वो आपके रुपए पैसे में इतनी बरकत डालेगा कि आपके पास रखने के लिए जगह तक नहीं होगी। अगर आपके फसल में कमी आ गई है, यीशु मसीह को दावत दें। अगर आपको अपने बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो यीशु मसीह से कहें, यीशु मसीह को दावत दें अपनी ज़िंदगी में, तो देखो फिर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को कैसा बनाता है। पहले से ज़्यादा बरकत आएगी, जैसे अय्यूब के यहाँ बरकत आई। यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने अय्यूब को क्या हुआ कि दुगनी बरकत दी। वो आपकी ज़िंदगी में मोर्जा करने की कुदरत रखता है, ठीक इसी तरह जैसे खुदा ने सिकाना गिल की शादी में मोर्जा दिखाया। मेरा ईमान है, यकीन है, भरोसा है कि आपने इस पैगाम के वसीला से बरकत पाई है, और मैं तमाम सुनने वाले भाई बहनों पर खुदा की बरकत और उसकी सलामती को मांगता हूँ। जय मसीह की।